छठ पूजा का इतिहास जाने कैसे हुई छठ पूजा की शुरुआत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिक से जुड़ी ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी। आइए जानते हैं छठ पूजा के इतिहास के बारे में कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। छठ पूजा की स्टोरी इन हिंदी। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला आस्था का पर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व से राजा प्रियव्रत की एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार षष्ठी व्रत रखकर और विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत का मृत्यु हो चुका हुआ पुत्र वापस जीवित हो गया था। रामायण और महाभारत में भी छठ पूजा से जुड़ी कहानी मिलती है। आइए जानते हैं वो क्या है। छठ पूजा मैथोलॉजिकल स्टोरी। छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक आस्था का बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिनों बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पर्व 4 दिनों तक चलते हुए खरना संध्या अर्ध प्रातःकालीन अर्ध के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, इसका जवाब हमें कई पौराणिक कहानियों में मिलता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने छठ पूजा व्रत रखकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं छठ पूजा का इतिहास और छठ पूजा की शुरुआत की कहानी। राजा प्रियव्रत के घर में मृत संतान का हुआ जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। देवी षष्ठी की कृपा से प्राप्त हुआ पुत्र राजा प्रियव्रत के पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबने अपने प्राण त्यागने की वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को रखा जाने लगा व्रत। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत की शुरुआत हुई। त्रेता युग में माता सीता और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी रखा था ये छठ व्रत। रामायण की कहानी के अनुसार जब रावण का वध करके राम जी देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस लौटे थे तो माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा द्वापर युग में द्रौपदी ने भी अपने पति की रक्षा और खोया हुआ राजपाट वापस पाने के लिए षष्ठी का व्रत रखा था। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इसी तरह आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसमें कमेंट करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।